बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शुमाइला कुज़ीन। फ्रेंड्स, मैं कुकिंग की वीडियोस के साथ साथ अब आप लोगों के लिए बहुत अच्छे से व्लॉग भी लेकर आ रही हूँ, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। आज ये मेरे ट्रैवल व्लॉग का सेकंड पार्ट आया है। मैंने आपसे बोला था कि मैं आपको इस्लामी यूनिवर्सिटी दिखाऊंगी, लेकिन थोड़ी सी वो वीडियो बनने में अभी देर लगेगी, इसलिए सबसे पहले मैं आपको यहाँ का नूर महल दिखा देती हूँ। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि भावलपुर जो है ना, वो किंग ऑफ भावलपुर के नाम से मशहूर है, नवाबों का शहर कहलाता हैगा। तो जो यहाँ के नवाब थे, उनका जो महल है नूर महल के नाम से, आज मैं आपके लिए उसकी वीडियो लेकर आई हूँ जी। ये जो आपने देखा है नूर महल में जाने के लिए एंट्री गेट है इसका, और इससे पहले ये टिकट काउंटर गुजरा था। ये यहाँ पे आप देखिए साइड पे, यहाँ साइड पे बहुत खूबसूरत सी ये शॉप बनाई हुई। यहाँ पे वीडियो की इजाज़त नहीं थी, इसलिए मैं अंदर का व्यू आपको नहीं दिखा सकी। ये देखिए, ये साइड पे यहाँ की बहुत खूबसूरत सी मस्जिद भी बनाई हुई है। यहाँ पर ये पार्क है बहुत अच्छा। यहाँ पे जो नवाब साहब का जो महल है ना, नूर महल, उसके जो हिस्ट्री है वो बताने के लिए यहाँ पे हर रोज़ एक शो पेश किया जाता है, जिसके ज़रिए बताया जाता है कि नूर महल की हिस्ट्री क्या है। तो चलिए आइए हम भी देखते हैं यहाँ की हिस्ट्री। इसको देखने के लिए बाहर से फॉरेनर्स आते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये सब बैठे हुए हैं, सीटों का अरेंजमेंट किया जाता है, तो जितनी पब्लिक आए बहुत अच्छे तरीके से देख सकें। चलिए आइए। ये अपनी तर्ज का एक शो है जिसमें कंप्यूटर टेक्नोलॉजी और प्रोजेक्टर्स की मदद से इमारत पर 3D इफेक्ट के जरिए एक खास कहानी की अक्कासी की जाती है। आयरन बेस इफेक्ट्स की मदद से नूर महल की फन तामीरात को चाक चांद लगाया जा रहा है, जो हमारी इल्मी, तहजीबी, सकाफती और रूहानी रिवायात के फरोग में एक काबिल कदर किरदार अदा कर रही है। मौजूदा दौर से दौरे माजी में जाने की अक्कासी टाइम मशीन से की जा रही है, जो हमें तारीख के झरोकों में ले जाने में मदद फराहम करेगी। अपने दरवाज़ों, पुरपेश गलियों, पुरानी आबादियों के साथ अंदर से कदीम और बाहर से जदीद हमारा भावलपुर पाकिस्तान की सीने में दिल की तरह धड़कता। जी, देखिए ना, अपने हिस्ट्री के तौर पे इन्होंने कितने खूबसूरत तरीके से दिखाया है। चलिए अब आइए, अब आपको हम नूर महल अंदर से दिखाते हैं। सबसे पहले ये नूर महल का यहाँ पे नीचे तहखाना बना हुआ है। तहखाना दिखाने से पहले मैं आपको यहाँ की जो शॉप है, जहाँ पे असली तरीके से सिंधी काम और सारे काम किए जाते हैं, वो दिखाते हैं हम आपको। यहाँ पे ये आप देख रहे हैं ना, कितनी खूबसूरत स्कीनरी वगैरह सब रखी हुई हैं, शो पीस रखे हैं, लैंप्स हैं। ये स्पून देखिए, ये आप वहाँ उस वक्त की बेहतरीन लकड़ी से बनाए जाते हैं। ये आप देखिए, ये यहाँ पे ये आपको जो लैंप दिख रहे हैं ना रखे हुए, ये ऊँट की खाल से बनाए हुए जाते हैं। यहाँ तक कि यहाँ की हर चीज़ जो है वो किसी न किसी चीज़ के ज़रिए बनाई जाती है, और बहुत खूबसूरत कारीगरी इनके ऊपर करी जाती है। आप सारी चीज़ें देख रहे हैं, जिसमें क्लॉक है और माशाल्लाह ये ज्वेलरी बॉक्स हैं, कुरान पाक की रहले मौजूद हैं, लैंप्स मौजूद हैं। यहाँ तक कि ड्रेसेस भी यहाँ पे बहुत खूबसूरत सिंधी ड्रेसेस भी मौजूद थे बच्चों के लिए, जिसमें वेस्ट कोट वगैरह तो बहुत आला दर्जे की बनी हुई थी। ये वो गाड़ियाँ अब हम आपको दिखा रहे हैं जो नवाब साहब के यूज़ में थी। ये उस वक्त की गाड़ियाँ यहाँ पे रखी हुई हैं। इनकी साथ साथ, गाड़ियों के साथ साथ हम आपको इनकी हिस्ट्री भी बताते जाएंगे। हर एक गाड़ी जो है ना, वो नवाब साहब को किसी न किसी चीज़ के ज़रिए बतौर तोहफ़ा दी जाती थी। ये आप देख रहे हैं ना, इस गाड़ी को किसने दिया है, और ये गाड़ी जब हज का वक्त था, ये उस वक्त काम में आती थी ये गाड़ी। ये दूसरी गाड़ी है, ये भी उनको बतौर तोहफ़ा दी गई थी। ये गाड़ी भी उस वक्त हज के ज़माने में ही काम आने वाली गाड़ियों में से थी। ये देखिए, ये पूरी नवाब साहब ने उनको दी थी। और ये तीसरी गाड़ी है, ये बग्गी है। इसको चलाने के लिए ना
आगे से बैलगाड़ी वगैरह की तरह ही बंदोबस्त किया जाता है किसी भी जानवर का, यानी या तो हॉर्स होते थे, नहीं तो बफालोज़ वगैरह होती थी उस वक्त, उनको लगाकर और फिर ये गाड़ी चलाई जाती हैगी। अब हम आते हैं, आपको हम दिखाते हैं इसका निचली हिस्सा, जो बेसमेंट इनकी बनी हुई है ना, उसको कितनी खूबसूरती से इन्होंने बनाया है। बेसमेंट जो बनाई गई है ना, वो ये दिखाते हैं कि जब नवाब साहब का घर जो मॉडर्न तर्ज का था वो नहीं बना था, तो उस वक्त उनका जो घर था वो किस तर्ज पे बना हुआ था। ये उनके यूज़ के बर्तन जो हैं वो रखे हुए हैं यहाँ पे। इनके यूज़ के जो रूम थे, किस तरीके से वो बैठ के उस रूम में पगड़ी वगैरह बांधते थे, या जो उनका बेडरूम था, ये देखिए बैठक बनाई हुई है जिसमें वो बैठ के आराम से बातें करते थे। ये तस्वीरों के ज़रिए भी इनकी हिस्ट्री बताई जा रही है, यहाँ पे लिखा हुआ है। चलिए पिक्चर्स के ज़रिए तो आप साथ साथ देखते ही रहेंगे कि नवाब साहब किस तरीके से रहते थे, और ये पुराने तर्ज का जो उनका घर था वो कैसा था, और फिर मॉडर्न तर्ज का उन्होंने कैसे बनाया। ये आगे इंशाल्लाह वीडियो में आप ये चीज़ भी देखेंगे कि जो न्यू तर्ज का उनका घर है वो किस तरीके से बनाया हुआ है। मैं यहाँ साथ साथ, वैसे तो हमने यहाँ पे आके बहुत से नवाब साहब के किस्से सुने थे, लेकिन एक किस्सा मैं आपके साथ उनका शेयर करती जाऊँ जो बहुत मशहूर है। नवाब साहब जो थे ना, वो बहुत सादा तबीयत के मालिक थे, यानी उनका पहनने ओढ़ने से ही पता चलता था कि वो कितनी सादा मिजाज के थे। तो जब बरतानिया एक बार उनका जाना हुआ और वो अपने उसी सादा लिबास में, यानी पगड़ पहने हुए और सिंपल सा शलवार कमीज़ लिहाज से वो पहन के वहाँ पे गए, तो वहाँ के लोग वो पहचाने नहीं थे कि ये यहाँ के भावलपुर के नवाब हैं। तो उन्होंने पहचाना नहीं, और उस बात पे उन्होंने वहाँ पे जाकर एक गाड़ी पसंद करी अपने लिए। जैसे ही वो उस गाड़ी को ख़रीदने लगे, तो बरतानिया के जो लोग थे उन्होंने उनको सख्ती से मना कर दिया कि तुम इस लायक नहीं हो कि इस गाड़ी को परचेज़ कर सको। तो वहाँ पे उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया था अपनी तबीयत के मुताबिक, और चुपचाप वहाँ से वापसी आ गए थे। जब वो वापस यहाँ पे अपने शहर आए, तो आने के बाद सबसे पहले उन्होंने अपने पहनावे को उस वक्त चेंज करके, यानी पैंट शर्ट पहन के, और वो रंग रूप सब बदल के, और दोबारा अपने नौकरों के साथ वो दोबारा बरतानिया गए। और वहाँ जाने के बाद उन्होंने अगेन उसी गाड़ी को दोबारा ख़रीदा। तो कंपनी ये देखकर हैरान थी कि एक शख्स जो इतने सादा ड्रेस में आया था, जिसको देखकर पहचान नहीं सकते थे कि ये भी कहीं का नवाब हो सकता है या इतनी बड़ी जागीर का मालिक हो सकता है। तो उस वक्त वो कंपनी बिल्कुल हैरान और परेशान रह गई थी जिस वक्त उन्होंने उस गाड़ी को ख़रीदा। और ख़रीदने के बाद वो गाड़ी को लेकर भावलपुर आ गए, और भावलपुर आने के बाद उन्होंने अपने नौकरों से ये बोला कि अब तुम इस गाड़ी को लेकर निकलो, और पूरे भावलपुर का जो कचरा है ना, वो अपनी इस गाड़ी में जमा करो, और जमा करके पूरा सब एक तरफ रख दो इस गाड़ी को। ये कचरे वाली गाड़ी के नाम से मशहूर हो जाएगी। तो वहाँ पे तस्वीरों के ज़रिए वाज़ेह किया गया है कि वो जो गाड़ी है वो कौन सी थी और किस तरीके की बनी हुई थी, और अभी भी उसमें वो सारी झाड़ू और सब मौजूद है दिखाने के लिए। मिसाल मौजूद है ना, डोंट जज द बुक बाय इट्स कवर, यानी आप किसी के भी पहनावे से नहीं जान सकते कि वो किस तरीके से है या उसका रहन सहन कैसा है। अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह फिर मिलूँगी एक नेक्स्ट पार्ट के साथ अपने ट्रैवल व्लॉग में। जुड़े रहिए। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह। दुआओं में याद रखिएगा।